मुझे छोड़ दो। ये कैसा नियम है? क्या मेरी बलि देने से भगवान खुश होंगे? सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी था जहां भगवान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो, एक विशाल पत्थर का मंदिर, ऊंचाई इतनी कि आसमान को छूता हुआ लगे, सीढ़ियां खून से रंगी हुई, और ऊपर खड़े पुजारी जिनके हाथों में चमकती हुई तलवारें, और नीचे हजारों लोग जो इस भयानक दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये कहानी है प्राचीन शहर तनोश्तितलोन की और उसके सबसे रहस्यमयी मंदिर टेम्प्लो मैरे की, जहां हर दिन मौत एक पूजा बन जाती थी। बहुत समय पहले आज के मेक्सिको में एक शक्तिशाली सभ्यता रहती थी जिसे हम एज़्टेक कहते हैं। उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड भगवानों की शक्ति से चलता है, और अगर भगवान नाराज हो जाए तो सूरज उगना बंद हो सकता है, बारिश रुक सकती है और पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा भगवानों को खुश रखने का तरीका, और वो तरीका था मानव बलि। टेम्प्लो मैरे सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो अज़्टेक लोगों की आस्था का केंद्र था। इस मंदिर के ऊपर दो मुख्य देवताओं की पूजा होती थी। एक थे ह्युइत्ज़िलपोchtli, युद्ध और सूरज के देवता, और दूसरे थे टिललोक, बारिश के देवता। अज़्टेक लोगों का मानना था कि सूरज को हर दिन आसमान में चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा मिलती थी इंसानों के दिल से। हां, इंसानों के दिल से। एक दिन सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे उग रहा था, शहर में ढोल बज रहे थे और लोग इकट्ठा हो रहे थे। आज एक बड़ा बलिदान होने वाला था। युद्ध में पकड़े गए कैदियों को मंदिर में लाया गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन एज़्टेक लोग इसे एक पवित्र कार्य मानते थे। उनका मानना था कि जिनकी बलि दी जाती है वो सीधे भगवानों के पास जाते हैं। कैदियों को धीरे धीरे मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ाया गया। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। नीचे खड़े लोग भगवान का नाम जप रहे थे और ऊपर पुजारी तैयार खड़े थे। जैसे ही कैदी सबसे ऊपर पहुंचा, उसे एक पत्थर के वेदी पर लिटा दिया गया। चार लोग उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और एक मुख्य पुजारी आसमान की तरफ देखता है, जैसे भगवान से अनुमति मांग रहा हो। फिर एक तेज चमकती हुई चाकू, और अगले ही पल सब कुछ खत्म। उसका दिल निकाल लिया गया और उसे भगवान को अर्पित कर दिया गया। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन एज़्टेक लोगों के लिए एक पवित्र अनुष्ठान था। उनका मानना था कि अगर ये बलि नहीं दी गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कई बार ये बलिदान एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का होता था। इतिहास में लिखा है कि एक बार जब आहुइत्सोटल ने मंदिर का विस्तार करवाया तो उसके उद्घाटन के समय हजारों लोगों की बलि दी गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इस संख्या को लेकर आज भी बहस होती है, लेकिन ये सच है कि बलिदान बहुत बड़े पैमाने पर होते थे। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उनकी आस्था थी। उनका विश्वास था कि भगवान ने खुद को बलिदान किया था ताकि दुनिया चल सके। इसलिए इंसानों का कर्तव्य था कि वो भगवान को वापस वही दें। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इस मंदिर का भी हुआ। 1519 में एक स्पेनिश सेनापति हर्नान कॉर्टेज इस शहर में पहुंचा। जब उसने ये सब देखा तो वो हैरान रह गया। उसके लिए ये सब बर्बरता थी। और फिर शुरू हुआ एक युद्ध अज़्टेक और स्पेनिश सेना के बीच। इस युद्ध में तनोश्तितलोन पूरी तरह तबाह हो गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, और टेम्प्लो मैरे, जो कभी खून और आस्था का केंद्र था, वो सिर्फ खंडहर बनकर रह गया। आज अगर तुम मेक्सिको सिटी जाओगे तो वहां इस मंदिर के अवशेष मिलेंगे। पत्थरों में अब भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है, लेकिन अब वहां कोई बलिदान नहीं होता, सिर्फ कहानियां बची हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि इंसान का विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। कभी कभी इतना कि वो सही और गलत की सीमा को भी पार कर जाता है। तो अगली बार जब तुम किसी मंदिर में जाओ तो याद रखना, हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां शांति की होती हैं और कुछ खून से लिखी गई होती हैं, और ये कहानी उन कहानियों में से एक है जो आज भी सुनने वालों के दिल में डर और हैरानी दोनों छोड़ जाती है।